सो हेलो एंड वेलकम टू द वर्सटाइल कॉमेडियन। तो जिनके पापा नौकरी करते हैं उनको ऐसा है कि भाई उनके पास बचपन से थोड़ा टाइम था। वो स्कूल से आते थे, ट्यूशन जाते थे, ट्यूशन से आते थे, फिर अपने घर पे रहते थे और उनका लाइफ इतना खींचतान वाला नहीं हो पाता था। उनको पढ़ने का मतलब जाके खेलने का भी मौका मिलता था। जिनके लाइफ में बिजनेस रहा है ना, उनको पता है इन्जॉयमेंट क्या होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी मैं बताऊंगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। जिनके पापा भी जॉब करते थे ना, आप लोगों ने शायद वो मज़ा नहीं ले पाए। आपको लगता था कि बिजनेसमैन बिजी होता है, ऐसा नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि बड़ा हो के आप बिजनेसमैन बनोगे क्या। बिजनेसमैन का बेटा बचपन से ही बिजनेसमैन होता है। जैसे बच्चा जैसे ही तीसरी चौथी में जाता है, पाँचवीं में जाता है ना, हमारे बिजनेस पकड़ाते कैसे पता है? पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपको बिजनेसमैन बना चुके हैं वो। अगर तीसरी क्लास में होते हो ना, दूसरी तीसरी में, आपको ऐसे ही आपके पापा दुकान लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए, ऐसे ही आपको लग रहा है मैं घूमने जा रहा हूँ। आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है। आप क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में आप ट्रेनिंग लेके जा रहे हो, बैठ रहे हो, जब भी मौका मिले दुकान में जाके बैठ रहे हो। आप आते ही आपको एक मस्त सी शरबत दी जा रही है, आपको जूस पिला दिया जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि बड़ा अच्छा जगह है। 5th क्लास के पास क्या हो रहा है कि अब आपको टिफ़िन पहुंचाने का काम दे दिया है मम्मी ने कि बेटा टिफ़िन लेके पापा के पास पहुंच जा। दोपहर की आप टिफ़िन लेके जा रहे हो। अब 6वीं क्लास में क्या होता है कि पापा घर को खाने को आएंगे, आपको 2 घंटे दुकान देखना है। तब तक आप बचपन से बैठे हो, आपको पता भी नहीं चल पा रहा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि शुरुआत जो है पापा ने बोला ठीक है तू वहाँ बैठा रहे, मैं यहाँ से पानी की बोतल लेके आता हूँ। ठीक है तू बैठा रहे, मैं कुछ हम दोनों के लिए नाश्ता लेके आता हूँ। तो शुरुआत में उन्होंने आपको 5 मिनट बिठाया, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 1 घंटा हो गया। पापा एक दिन खाने के लिए जाते हैं 1 बजे, 1:30 बजे आ जाते हैं। एक दिन 2 बजे आते हैं। 15 दिन बाद पापा 3 बजे आ रहे हैं। उसके बाद 4 बज जाते हैं। एक दिन सांझ हो जाती है, आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि आप ट्रेन हो रहे हो। एक दिन पापा कहते हैं हेलो सुन, तुझे दुकान तो बंद करनी आती है ना, सिखाया था मैंने। हाँ पता है, पूरा पता है, बंद करके आ जाएगा, मैं थोड़ा काम में हूँ। हाँ मैं बिल्कुल। पापा घर पे क्रिकेट देख रहे हैं। आप दोपहर को गए और आपने दुकान बंद करके आ गया। पापा फिर जाएंगे दुकान देखने के लिए कि आपने सही से बंद किया है कि नहीं। उस दिन आपकी ट्रेनिंग पीरियड की हाफ चल रही थी, आपने ट्रेनिंग कर ली। अब आपको दुकान खोलना सिखाएंगे। एक काम कर, तू दुकान जा, दुकान खोल के रख, मैं आता हूँ। आपको दुकान खोलना भी उन्होंने सिखा दिया। अब बीच बीच में क्या हो रहा है कि पापा अगर कहीं जा रहे हैं बाहर तो उन्होंने आपको दुकान में बिठा दिया है। शुरू में आप उनको रेट पूछ रहे हो, फिर बाद में खुद ही बार्गेनिंग कर रहे हो। धीरे धीरे अब पापा ने दुकान आना बंद कर दिया। मूड होता है तो आते हैं। ऐसे हो रही है इन्वेस्टमेंट। बाकी सारे बच्चे क्या हो रहे हैं, जिनके पापा नौकरी करते हैं, उन लोग को बिजनेस जाके सीखना पड़ता है। हमें पहले से ट्रेनिंग होती है। हमारे घर में जो बिजनेस था ना, मैं जब कॉलेज पढ़ के ख़त्म हो गया, मुझे तब पता चला कि ये बिजनेस होता है। मुझे तब तक लग रहा था कि हमारे घर का काम ही तो है, क्या ही हो गया, ये बड़ा काम थोड़ी है। हमें लग रहा होगा कि, आपको लग रहा होगा कि जो आकाश अंबानी है उसको रिलायंस संभालना है। इतना बड़ा कंपनी को कैसे संभाल सकता है? वो आपके लिए बड़ी कंपनी है। उस कंपनी को बंदा बचपन से देख रहा है, उसके लिए बहुत नॉर्मल है भाई। जैसे हमारे लिए अभी 1000 रुपये होता है ना, कि हम लोग सोचते हैं 1000 रुपये। एक अरबपति आदमी के लिए लाख भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। उसका लगा लाख ही तो है, करोड़ों ही तो हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई। हमें इस तरह का सब बात किया जा रहा है। अब जिसके घर में बिजनेस है ना, वो दूसरा बिजनेस खोलने के लिए उसको टाइम ही नहीं लग रहा, फटाक से खुल रहा है। लेकिन फैमिली बिजनेस का हॉरर होता है एक। अब उसमें डर क्या है, कल को अगर आपका फैमिली बिजनेस बंद हो गया तो आप दूसरा कुछ नहीं कर पाए तो आप अपनी खुद की फैमिली बिजनेस में इतने अच्छे ट्रेन होते हो ना कि आपको दूसरा कुछ पसंद ही नहीं आ रहा होता है। आप दूसरा कुछ पसंद भी कर रहे हो। अब जैसे कि बात कैसे करते हैं कि यहाँ पर फैमिली बिजनेस खोलते कैसे हैं। पहले बच्चे को वहाँ पर बिठा दिया, अब बच्चा ट्रेन हो गया। अब पिताजी चले गए दूसरा दुकान खोलने के लिए। दूसरा दुकान जैसे नया हुआ, उसमें लगे बेटे को ट्रेनिंग दे दी। बेटा अब समझ गया कि दोनों दुकान कैसे चलानी। एक बार उसको दोनों दुकान समझ में आ गई तो पूरे मोहल्ले में उसके 60 दुकानें चल रही हैं, अकेला चला रहा है वो। उसी तरीके से चलती हैं भाई। फैमिली बिजनेस कभी किसी को करानी नहीं पड़ती, सबको अपने आप आ रहा है।
किसी को भी अब कहते हैं ना, जिसके घर में हाथी हो वो हाथी पे बैठ के चलना सीख लेता है, जिसके घर में घोड़ा वो घोड़ा चलाना सीख लेता है। हमारे यहाँ बंदे 25-25 साल तक 4 व्हीलर नहीं सीख पा रहे हैं। 30-30 साल के लौंडे को पता नहीं कि 2 व्हीलर चलाना कैसे है। अब जिसके घर के बाहर हाईवा बैठ खड़ा हुआ है ना, वो बंदा 11 साल की उम्र में उसके पैडल नहीं पहुंच रहे ब्रेक्स पे, वो उसके ऊपर लकड़ी दबा के भी वो गाड़ी सीख रहा है।